वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है। हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि चुनाव आयोग का ये कदम सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हेमंत सोरेन में नैतिकता बची है तो उनको चुनाव में जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे जी। चुनाव आयोग की तरफ से सिफारिश कर दी गई है सदस्यता रद्द करने को। चुनाव आयोग के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इससे बढ़िया कोई फैसला नहीं हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों को उठाती रही है, जिसके लिए वो गई थी गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब ने जो भेजा था हमारे एप्लीकेशन को, हमारी शिकायत को इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन में 3 महीने से जिरह चल रही थी। आज यदि ये फैसला आया है तो सुकून है और लगता है कि यदि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई तो उसकी ये परिणति थी। हेमंत सोरेन लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार को लगातार अस्थिर करने कर रही है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। हमको ऑपरेशन लोटस की आवश्यकता नहीं है। आज सारे दल पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में मिलने को तैयार है। आज हम चूज कर रहे हैं कि किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं पार्टी में लेना है, उनको जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि जब जनता का समर्थन हमारे पास है तो हमको ऑपरेशन लोटस करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार बचाने के लिए किसी के ऊपर आरोप लगाना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों की परवाह नहीं करती। हम जनता के बीच में जाने को तैयार हैं। यदि उनमें हिम्मत है तो मिड टर्म इलेक्शन जो है वो असेंबली डिसॉल्व करें और चुनाव में चलें। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बना दे, परिवार का कोई सदस्य होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले पर रुख क्या है? वो किसी को बना सकते हैं कांग्रेस का। मैं तो बार बार कहता हूं कि AK-47 के साथ जो प्रेम प्रकाश पकड़ा है उसको बना सकते हैं। पाकिस्तान से लाके जो है दाऊद इब्राहिम को बना सकते हैं। जिसकी इच्छा, वो जब करप्ट सरकार ही चलानी है तो जिसकी मर्जी, जो मर्जी वो सरकार चला लें, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन यदि उनमें नैतिकता है, भ्रष्टाचार के आधार पर उनकी सदस्यता गई है तो उनको मिड टर्म इलेक्शन जो है घोषित करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से लगातार चाहे बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, CBI और ED की कार्रवाई हो रही है, विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है। आपका क्या कहना है? देखिए, 24/7 ये चैनल हो गया है और सोशल मीडिया हो गया है, इसलिए चीजें ज्यादा हाईलाइट होती हैं। सुखराम जी के ऊपर जब IT का रेड हुआ, किसकी सरकार थी? सुखराम जी तो खुद मंत्री थे ना। नरसिम्हा राव जी की सरकार में कमलनाथ जी के ऊपर और माधवराव सिंधिया जी के ऊपर हुआ था कि नहीं हुआ था? CBI रेड हुई थी कि नहीं हुई थी? हमारे यहाँ आडवाणी जी के ऊपर CBI रेड हुई थी कि नहीं हुई थी? यशवंत सिन्हा के ऊपर CBI रेड हुई थी कि नहीं हुई थी? उस वक्त क्या था? लालू प्रसाद जी को देवगौड़ा जी के समय जो है जेल जाना पड़ा। हमने तो नहीं भेजा ना। कनी मोजी और राजा जो है जेल चले गए। तो आप काम करते हैं तो उसका CBI, ED, इनकम टैक्स सब इंडिपेंडेंट है, और हमारे समय जो है हम पॉलिटिकल विरोधी को जो है टाइट करना चाहते हैं। ये उनकी अपनी मानसिकता है। उन्होंने अपनी मानसिकता के साथ जैसी सरकार चलाई वैसा सोच रहे होंगे। ये मोदी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे बिलीव करती है। यदि BJP के भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री चोर होंगे तो वो भी जेल जाएंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र TV, दिल्ली।